ओके। हम अपना सर्वर रन कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। npm start। लास्ट क्लास वाला सबको प्रैक्टिस है चाहिए, उतना तो आपको आता होगा। हमने यूज स्टेट पढ़ा है, सही है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो पढ़ा है। हमने फ्रेगमेंट क्या होता है वो पढ़ा है। रिएक्ट क्यों पढ़नी चाहिए वो पढ़ा है। रिएक्ट के बेसिक्स इतने पढ़े हैं अभी तक। फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट अभी मैं बता देता हूँ। कंपोनेंट बेस्ड करेंगे यहाँ पे। जी। हाँ, इसकी जरूरत ये है कि अगर एक प्रोग्रामिंग आपको ये बोल रही है कि भाई इस फील्ड इस जगह पर जो भी काम होगा यहीं से होगा, तो मानना पड़ेगा इस बात को। ये है रिक्वायरमेंट, ही यही है रिक्वायरमेंट है, यही है। ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया, हमारा रेंडर हो चुका है, जो भी हमारे सर्वर रिएक्ट का चल चुका है। ठीक है। और हमारे पास डॉम पे भी डेटा रेंडर हो चुका है सारा, और कंसोल भी रेंडर हो चुका है, कंपोनेंट्स में भी जितना हमने। क्या? ये नहीं बना? तस्वीर दिखाना मुझे, मैं बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं एक दफा क्या क्या किया हुआ है मैंने। अदर डॉट जीएस में मैंने क्या किया हुआ है, दो स्टेट्स बनाई हुई हैं। एक बिलाल, एक जिसकी एक की इनिशियल वैल्यू बिलाल है, एक जीरो है। ठीक है। और फिर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, जो क्या कर रहा है कि जो मेरी नेम स्टेट है जिसमें बिलाल रखा है, उसको अपडेट कर रहा है। ठीक है। एक काउंट प्लस की स्टेट है, उसके फंक्शन को मैं यूज नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कॉल बैक में ही जो इनिशियल वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ऐप डॉट जेएस में थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो, मैं खोल लेता हूँ इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल। इंडेक्स डॉट जेएस में मेरे पास ऐप का कंपोनेंट रेंडर है, सही है। क्या नाम है आपका? अमीन। ठीक है। ऐप डॉट जेएस का कंपोनेंट रेंडर है। उसके अंदर मेरे पास तीन कंपोनेंट रेंडर है, एक होम का, एक कॉन्टैक्ट का, एक लैंडिंग रिएक्ट हुक्स का। अगर हम होम में देखें तो मेरे पास क्या रेंडर है, एक डिव के अंदर h1 h2 समथिंग लाइक दिस। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं कॉन्टैक्ट में जाऊं तो कॉन्टैक्ट में मेरे पास, कॉन्टैक्ट में मेरे पास क्या रेंडर है, एक डिव के अंदर एक हेडर पड़ा हुआ है। हेडर के अंदर यकीनन कुछ ना कुछ होगा, हम देख लेते हैं जाकर। हेडर में हमारे पास एक h1 रखा हुआ है। ठीक है। और क्या रखा हुआ है, और उसने एक एचआर लगाया हुआ है। ठीक है भाई। वापस आते हैं, लर्निंग रिएक्ट हुक्स में चले जाते हैं। वो क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक एच टू है, एक बटन है, एक बटन है। बताने का क्या मकसद है, अब अगर मैं यहाँ पर आऊं एलिमेंट्स में, तो आपके पास, आपको पता होगा कि आपके पास एक वो होता है, एक पेरेंट एचटीएमएल का कंटेनर जिसकी आईडी होती है रूट। ठीक है। उसको अगर मैंने खोला तो ये मेरी सारी चीजों को तोड़ तोड़ के बता रहा है, क्योंकि मैंने बोला कि भाई ये जो मेरा ऐप कंपोनेंट है, इसमें मुझे एक कंटेनर चाहिए जिसको मुझे एज अ टैग यूज नहीं करना, बस वो एज अ लेयर हो। ठीक है। क्योंकि मुझे उस पर ना कोई क्लास लगानी है, ना कोई आईडी लगानी है, ना मुझे इस पर कोई स्टाइलिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना, कोई फंक्शनैलिटी नहीं लगानी, बस मुझे एज अ कंटेनर चाहिए पेरेंट। तो आपको अगर कोई कंटेनर चाहिए जो आपके कंपोनेंट्स को या टैग्स को होल्ड करे, लेकिन आपकी जो कंटेनर होता है उसकी जगह ना ले, तो उसके लिए आप यूज करते हो रिएक्ट में फ्रेगमेंट, जिसके लिए आप क्या क्या लिख सकते हो, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, ये भी लिख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हो
आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ से मंगवा लिया फ्रेगमेंट, FRAG, फ्रेगमेंट। आप जो है फ्रेगमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। और जैसे जैसे रिएक्ट की अपडेट्स आती जाती हैं, उन्होंने क्या बोला कि भाई आप जो है खाली जो ब्रैकेट है ना, अगर आप खाली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लगा दोगे तो मैं इसको एज अ फ्रेगमेंट ही कंसिडर करूंगा, ठीक है जी। ना ये HTML, अब देखो मैं आपके सामने यहाँ पे डिव लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जो मेरी आईडी रूट होगी ना, उसके ऊपर एक डिव का कंटेनर आ जाएगा, और उसको इसको इसकी निशानी के लिए इसको मैं एक आईडी भी दे देता हूँ। डिव दे दिया मैंने इसको यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसको एक आईडी दे दी पेरेंट, PARENT। सेव किया, रिफ्रेश कर कर वापस आते हैं। तो जब मैंने आईडी को खोला तो अब मेरे पास एक पेरेंट है, ठीक है। ये इसने कंटेनर बना दिया, मुझे ये नहीं चाहिए था। मैंने बोला था मुझे एक लेयर चाहिए जो मेरे कंपोनेंट्स को होल्ड कर ले, लेकिन मुझे टैग की नीड नहीं है। तो इससे फायदा ये हो रहा है कि देखो भाई, जब आपको अननेसेसरी टैग्स की नीड नहीं है तो आप नहीं लगाओ। हर टैग जो होता है ना, वो आपकी एप्लीकेशन को लोड दे रहा होता है। जी, जो जो एलिमेंट जो टैग्स आप यूज कर रहे होता है ना, हर टैग इंडिविजुअल टैग आपकी वेबसाइट पे, वेब एप्लीकेशन पे लोड देता है। तो जब आप नहीं दे रहे तो लोड तो वैसे ही कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से कोई भी चीज आपके पास ऐसी नहीं है जो अननेसेसरी हो, ठीक है। हम इसको हटाते हैं यहाँ से, और दोबारा फ्रेगमेंट पर आते हैं, सेव किया। और अब आप देखो कि वो मेरे पास जा चुका है, और मेरे पास एक लेयर में कंपोनेंट्स रेंडर्ड हैं। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। इसको भी बंद कर देता हूँ, इन सब की नीड नहीं है, और हेडर की भी नीड नहीं है, इसकी भी नीड नहीं है, बल्कि उसकी एप्लीकेशन की नीड है। और इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इन सबको हटा देते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं। सही है, और उसका नाम मैं दे देता हूँ हुक्स, HOOKS, हुक्स। सही है, इस पे आज काम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है, ठीक है। जितने सवाल निकल कर आए ना सारे पूछ लेना, क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं है, खास तौर पे मेरा। जिसको ये वाला हुक समझ में आ जाए, उसका इसके बिना गुजारा नहीं है, ठीक है। बहुत मजे का है। आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग का जो एल्गोरिथम और लॉजिक है, वो जब दिमाग में बैठ जाएगी ना, बस फिर सब आसान है। वापस आते हैं जी, जो कि शदीद इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको रिएक्ट में काम करना होगा, आप यूज स्टेट से ही करोगे, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्ट का रूल है। रिएक्ट क्या बोलता है, आप जो भी काम कर रहे हो ना, ये डॉम है आपके पास, इधर डायरेक्ट नहीं पता चल रहा, इसको नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जो आप काम कर रहे हो वो काम होता है इस वर्चुअल डॉम पे, ये जो रिएक्ट का डॉम है, ठीक है। फिर इस डॉम की मदद से वो इसको बताता है कि भाई यूजर जो आज जावास्क्रिप्ट या जो भी रिएक्ट कोड लिखा जा रहा है, वो उसने ये लिखा है किस किस कंपाइलर से, किस ट्रांसपाइलर के जरिए, बेबल के जरिए, ठीक है। ओके, वापस आते हैं। मैं यहाँ पे जल्दी से उस फाइल में एक फाइल बना लेता हूँ, फोल्डर में। HOOKS.js, ठीक है। और यहाँ मैंने बोल दिया जी, ये एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल होगी। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे लिखोगे रिएक्ट स्निपेट, सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स को खाली इंस्टॉल कर लो, बस ये वाला, ठीक है। ये देख रहे हो इसने क्या किया नीचे, अगर आप थोड़ी सी वीडियो में आओ, CCC क्लास कंपोनेंट रेंडर,
सही है। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे करूँ क्लास कंपोनेंट सीसी सीसी सब बना के दे दिया, ठीक है, एक ही बारी में से सारा काम करके देती है। रिएक्ट में एसईओ का मसला है क्या? अब नहीं है, अब नहीं, पहले हो रहा था, पहले हो रहा था, अब नहीं है। ठीक है, तो हम आते हैं इस फोल्ड, इसको नाम दे देते हैं, हुक्स का नाम ही दे देते हैं। अच्छा देखो भाई, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी के फंक्शंस क्या हैं और कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, आपके पास कोई ऐसा HTML का सेक्शन, ठीक है, जो अपने पास फंक्शनैलिटी रखता हो लेकिन रिटर्न HTML करता हो, वो कंपोनेंट है। मेरे पास एक एरिया है जिसमें मेरे पास एक काउंटर लगा हुआ है, काउंटर में प्लस करो तो प्लस होता है, माइनस करो तो माइनस होता है, लेकिन जब आप उसका रिटर्न मांगोगे आउटपुट क्या निकल कर आता है? आउटपुट में आपके पास दो तीन चीजें निकल कर आती हैं, दो बटन है, एक हेडिंग है जिसपे काउंटर शो हो रहा है। ठीक है, इट इज कॉल्ड कंपोनेंट। ठीक है, और फंक्शन क्या होगा? फंक्शन तो आपका एक एक नॉर्मल फंक्शन है जिसपे कुछ करने से कुछ होगा, जैसे क्लिक करने से प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है या कोई भी चीज रेंडर हो रही है। क्लियर है? हम यहाँ पर आते हैं, फंक्शन की आपके पास सबसे पहली वो जो है निशानी, वो ये है कि जो आपका कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट की सॉरी नॉट फंक्शन, उसका इनिशियल होगा कैपिटल। अब ये कंपोनेंट है। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हुक्स। ठीक है, मुझे फ्रेगमेंट रेंडर करना है, मैं यहां से ये हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं। H1 लर्निंग हुक्स। ठीक है, सेव किया, app.js पे आता हूं, हुक्स, और यहां पे मैं रेंडर कर देता हूं। सही है, हुक्स, सेव किया, और मेरे पास यहां पर आ रहा है हुक्स। यहां पर आने से पहले वो यहां पर आया कि भाई देखो मेरे पास अब एक कंपोनेंट रेंडर हो चुका है जिसका नाम हुक्स है, रेंडर्ड बाय ऐप, क्रिएटेड बाय क्रिएट रूट। ठीक है, तो ये आपका मेन एरिया है अभी के लिए, अभी के लिए नहीं, जब जब रिएक्ट पे काम करोगे तो ये आपका मेन एरिया है। ठीक है, ओके। ये डेटा रेंडर हो रहा है हेडर डॉट जेएस का, इस कंसोल को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर आया मैं, हेडर हेडर हेडर, किसमें? अदर में, सेव किया, W, वापस आ, रिफ्रेश, हमारे पास हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। अच्छा जी, सपोज करो हम आते हैं आज के हुक पे, उसका नाम है यूज इफेक्ट। जो हुक हमने आज पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है यूज इफेक्ट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूज इफेक्ट। सेव किया, वापस आ, ठीक है, ओके। सपोज करो कि भाई मुझे जैसे ही मेरा एप्लीकेशन लोड हो, खुले, और उसके बाद जैसे ही मेरा कंपोनेंट रेंडर हो, मेरे पास दो फंक्शन हैं, वो दो फंक्शन रेंडर हो जाएं। एक में बोले कि हेलो ग्रीटिंग जो भी मेरा नाम है, और दूसरे में बता दे कि भाई कंपोनेंट रेंडर्ड सक्सेसफुली। सबसे पहले दो फंक्शन बना लेते हैं और उनको रेंडर करके देख लेते हैं कि वो किस तरह होते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट ग्रीटिंग इज इक्वल टू एरो कंसोल डॉट लॉग। इस फंक्शन में किसी को मसला तो नहीं है? बहुत बेसिक फंक्शन लिखा है, ठीक है, जो चीजें नहीं लिखी है वो आप एडवांस सब स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
और यहाँ पे मैंने लिखा कि हेलो अहमद, ठीक है, एक फंक्शन ये मैंने बना दिया। ठीक है, दोबारा आते हैं। कॉन्स्ट, इसका नाम हमने देना है टेस्टिंग इज इक्वल टू एरो कंसोल डॉट लॉग कंपोनेंट रेंडर्ड हो चुका है। ठीक है, दो फंक्शन मैंने बना लिए हैं। सही है। अच्छा जी, शिफ्ट एफ सेव किया, वापस आता हूँ। ठीक है, कहीं पे कोई मसला नहीं है। मुझे ये दोनों रेंडर करवाने हैं। जब भी कौन सा कंपोनेंट रेंडर हो, हुक्स का, तो अब मैं ये कैसे इनको कैसे रेंडर कराऊंगा? नीचे कॉल कर लेता हूँ। हुक तो वहां कॉल हुआ है, फंक्शन चल जाएगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ग्रीटिंग, सॉरी गलत कर रहा हूँ, कंसोल नहीं आया, ग्रीटिंग कॉल कर दिया। ठीक, ऐसे ही कॉल करेंगे। हाँ हाँ, रिटर्न से पहले ही करेंगे। ठीक है, और टेस्टिंग, उसको भी कॉल कर दिया। ठीक है, सेव करते हैं और इसको चला कर देखते हैं। सेव, मेरे पास दोनों फंक्शन कॉल हो चुके हैं। एक दफा अगर दोबारा मैं रिफ्रेश करूं तो मेरे पास दोनों फंक्शन अगेन कॉल हो चुके हैं। ठीक है, जल्दी से मैं एक बटन भी बना लेता हूं। सही है, इसमें लिखा हुआ है हेलो रिएक्ट। ठीक है, यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेता हूँ जो कब चलेगा, जब बटन क्लिक होगा। इसी के अंदर ही बना लेते हैं। ठीक है, ऑन क्लिक, कंसोल डॉट लॉग, इसमें लिखा हुआ आएगा सिर्फ यस। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सेव किया और मैं वापस आया। ठीक है, मेरे पास हेलो अहमद ये सब आ गया। अब मैं बटन पे क्लिक करूं तो मेरे पास वो वाला फंक्शन रेंडर होना चाहिए जो इसके अंदर चल रहा है। ठीक है, और वो इसके अंदर चल रहा है, ये वाले फंक्शन का तो कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा जी, जितनी भी आप जावास्क्रिप्ट वो रिएक्ट में फंक्शनैलिटी लिखोगे, जो कोई भी, सही, कहाँ लिखोगे? कंपोनेंट आपका जो बन रहा है उसके नीचे। ठीक है, और ये जो रिटर्न है इससे ऊपर, यानी ये सारा जो एरिया है, यहां तक आपने अपनी फंक्शनैलिटी लिखनी है। अब सपोज करो यार कि तुम एक बड़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो। हमारी जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप वेब है, वो पूरा रिएक्ट पे बना हुआ है, मर्न पे बना हुआ है। ठीक है, तो अगर तुम एक बड़ी कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हो और यहाँ पर तुम्हारे पास तकरीबन कोई 50 फंक्शन है, तो फिर तो फंक्शन के नाम लिखते लिखते तुम तो बड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये क्या हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पास कोई ब्रैकेट्स नहीं होंगे ना। तो आपको पता नहीं होगा कंपोनेंट की रेंडरिंग कंसोल कंट्रोल कैसे हो रही है। कंपोनेंट की रेंडरिंग मतलब जब जब कंपोनेंट रेंडर हो रहा है कौन सी चीज कैसे चल रही है आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, मेरी बात से एग्री कर रहे हो? ठीक है, इस आपके पास आपके जो कंपोनेंट है उसकी रेंडरिंग, रेंडरिंग मतलब जब जब कंपोनेंट रेंडर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक हुक बनाया गया जिसका नाम है यूज इफेक्ट हुक, जिसके टोटल 4 काम है। आपका जो कंपोनेंट है ये पूरा एक कंपोनेंट है। ठीक है, इसकी जो रेंडरिंग है, रेंडरिंग मतलब जब जब ये रेंडर हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हुक बनाया गया जिसका नाम है यूज इफेक्ट। यस, पहले क्या चले, कब क्या चले, जब आपका कंपोनेंट खत्म हो रहा हो तब क्या हो, और ऐसी ऐसी चीजों से रिलेटेड। ठीक है, बहुत काम का हुक है ये, इसके बिना गुजारा नहीं है। ठीक है,
हम यूज इफेक्ट के हुक को कहां से लाएंगे? हम यहाँ पर आए रिएक्ट के बराबर में, हमने ब्रैकेट से मंगवा लिया यूज इफेक्ट। उसने बोल दिया ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके सिंटैक्स को देखते हैं कि इसका सिंटैक्स है क्या। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं एक नोट डाल देता हूँ जिसमें मैं एक कोटेशन लिख रहा हूँ, उसको फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या लिखा है। नोट, ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे नहीं, नोट कंपोनेंट माउंटेड हुक। यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट को मैंने लिखा और बराबर में मैंने इसको दे दिए उसके ब्रैकेट्स। ठीक है, यूज इफेक्ट अपने पेरेंट में लेता है एक से लेकर दो पैरामीटर। राइट नाउ मैं इसको दे रहा हूं दो पैरामीटर। क्यों, उसका रीजन मैं भी बताऊंगा। बेस्ड ऑन ये जो मैंने ऊपर नोट लिखा है, एक से लेकर दो, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, कि आप किस लिए उसकी उसको रेंट वो दिखा रहे हो, उसमें करवाना क्या है। ठीक है, मैं यहां पर आया, मैंने इसको दे दिया एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन यही होता है। ठीक है, दूसरा कॉमा लगा कर दूसरा पैरामीटर में मैंने इसको दे दिया एम्प्टी एरे। ये आपके यूज इफेक्ट का एक सिंटेक्स है। ठीक है, ये एक एम्प्टी एरे है, ये आपका एक कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, यूज इफेक्ट की जो भी आपकी लॉजिक्स होंगी वो आपको लिखनी होंगी इस कॉल बैक के ब्रैकेट्स के अंदर, जो भी आप चाहो। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुमने बोला कि मेरे पास दो फंक्शन है। ठीक है, जब भी मेरा कंपोनेंट रेंडर हो एक दफा, वो दो फंक्शन चल जाए, बार बार ना चले, एक दफा चले। एक दफा की नीड है ना, बार बार की नीड नहीं है, तो वो चल जाए। ठीक है, तो तब के लिए जैसे कि ये दो फंक्शन है, ये मुझे बार बार तो नहीं चलाने, एक दफा चलाने जब भी कंपोनेंट रेंडर हो जाए। तो आप जी, ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई आप इन दोनों फंक्शन को इनके अंदर कॉल करोगे। अब आप इन दोनों फंक्शन को इनके अंदर कॉल करोगे, बाहर कॉल कभी भी नहीं करोगे। ठीक है, मैंने ग्रीटिंग को इसके अंदर रखा और टेस्टिंग को इसके अंदर रखा। अच्छा भाई, आपका सवाल होना चाहिए जी। हाँ, आपका सवाल होना चाहिए सर ये जो सेकंड पैरामीटर है ये क्या कर रहा है? सेकंड पैरामीटर ये कर रहा है, जब आपके पास यूज इफेक्ट में सेकंड पैरामीटर एम्प्टी एरे हो, दैट मींस उसका ये मतलब है जब भी आपका कंपोनेंट रेंडर होगा उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी लिखी हुई होगी वो सिर्फ एक दफा चलेगी। सिर्फ कब? जब आपका कंपोनेंट रेंडर हो गया, सिर्फ तब चलेगा जी। सिर्फ उस वजह से किया है। ठीक है, ये यूज इफेक्ट हुक का आपका पहला काम था। कंपोनेंट माउंटेड हुक का क्या मतलब है? जब भी रिएक्ट आपके कंपोनेंट, जैसे मैं बोला हूं ना रेंडर होना, रेंडर होने को रिएक्ट बोलता है कंपोनेंट माउंट होना। सही है, मैंने बोला जैसे कंपोनेंट माउंटेड हो गया, माउंट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? माउंटेड। माउंटेड माउंटेड माउंटिंग। मैंने बोला जैसे कंपोनेंट माउंटेड हो गया, रेंडर हो गया, उसके बाद ये वाले हुक्स के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है आप इसको रेंडर कर दो। ठीक है, अब हम आते हैं, इसको क्लियर करते हैं। हाँ, ठीक है, सेव किया मैंने इसको और वापस आया, उसने मेरा काम प्रॉपर तौर पर कर दिए, कोई मसले वाली बात नहीं। एक बार चलेगा। ठीक है, अब ये जो एक बार चलेगा ना, अभी जब आगे मैं मजीद कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाऊंगा तो आपको समझ आएगा वो एक बार का मतलब क्या है। अभी अभी करेंगे, वो रिक्वायरमेंट हम अभी करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये इसका था एक मॉड्यूल। चार मॉड्यूल है टोटल, एक मॉड्यूल क्लियर है। जब भी आपके पास यूज इफेक्ट में दूसरा पैरामीटर एम्प्टी एरे है, ये इंटरव्यू का मेन सवाल है, एम्प्टी एरे दूसरा पैरामीटर है तो इसका क्या मतलब है? दैट मींस आपका जो पहला पैरामीटर है कॉल बैक फंक्शन, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो तब सिर्फ एक दफा रेंडर होगा जब आपका कंपोनेंट माउंट होगा। क्लियर है? सही, आगे बढ़े। ओके,
यार मेरे पास यहाँ पर मैं एक स्टेट भी बना लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू यूज स्टेट। स्टेट का सिंटैक्स यही है, ठीक है। और इसमें मैंने दे दिया स्टेट का नाम इनिट स्टेट, कॉपी किया, सेट इनिट स्टेट, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम काउंटर ही दे देते हैं, ठीक है, 0। और इंस्टेड ऑफ बटन मैंने बोला कि इंक्रीमेंट इसका नाम देते हैं, CREAMENT, इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट नम स्टेट, ठीक है। और यहां पर एक मैंने फंक्शन बनाया, कॉन्स्ट, बल्कि उसी के अंदर कर लेते हैं हम, एक लाइन के अंदर एक लाइन का फंक्शन लिख सकते हैं। सेट इनिट स्टेट, इनिट स्टेट +1। किसी का कोई मसला तो नहीं है? चलो ठीक है, हम अभी फंक्शन से कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट इंक्रीमेंट हैंडलर, CREAMENT, हैंडलर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला सेट इनिट स्टेट, इसमें क्या रख दो, इनिट स्टेट में जो रखा हुआ है, इनिट स्टेट, हाँ, इंक्रीमेंट हैंडलर। वीडियो वाला काम ही कर रहे हो देखकर, सही है। इंक्रीमेंट हैंडलर, ठीक है। सेव किया और मैं वापस आया, मैं कंपोनेंट्स में आ जाता हूँ, मेरे पास हुक्स है, सही है। अब आप देख रहे हो वो आपका इफेक्ट भी बता रहा है, ठीक है। पहले खाली स्टेट बता रहा था, अब वो इफेक्ट भी बता रहा है आपके, ठीक है। मैंने इसको किया, 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 हो गया। हम H1 भी एक लगा लेते हैं जिसमें हमारा काउंट हमें रेंडर होता हुआ दिखाई दे, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक H2, COUNT, काउंट। काउंट में मैंने बोल दिया इनिट स्टेट, सेव किया और वापस आया, ठीक है। 4 5 6 7 8, ठीक है। आप देख सकते हो कि आपकी चीजें बार बार रेंडर नहीं हो रही, वो जो एक दफा हो चुकी थी वो हो चुकी है, क्लियर है? ओके। आपके पास रिएक्ट में बहुत दफा ऐसे मामलात होंगे कि तुम बोलोगे कि यार ये देख रहे हो, मैंने बोला तुम्हें कि भाई इनिट स्टेट जब भी अपडेट हो तो यार कोई फंक्शनैलिटी ऐसी लिखो कि वो वर्क कर जाए। जब भी ये स्टेट मेरे पास अपडेट हो, ये फंक्शनैलिटी लिखो कि वर्क कर जाए। यार तुमने बोला कि यार स्टेट अपडेट होने पे हम कोई फंक्शन तो नहीं रेंडर कर सकते, क्योंकि फंक्शन को क्या पता वो स्टेट रेंडर हो रही है। या तो फिर हम एक ऐसा इंटरवल लगा दें कि वो चेक करता रहे, टाइम चलाता रहे, जब उसको अपडेट स्टेट मिले तब वो रेंडर कर दे। ये तो बड़ी लंबी बात है और खतरनाक बात है। आप बिला वजह का इंटरवल नहीं चला सकते एप्लीकेशन में, वो खतरनाक खतरा है आपके लिए। आप एप्लीकेशन के लिए खतरा है। आप कोई बिला वजह का इंटरवल जिसका कोई सेंस नहीं है, नहीं लगाओगे कभी भी। सेट इंटरवल हमेशा रिक्वायरमेंट के मुताबिक लगेगा, और जब भी इंटरवल लगेगा आपको क्लियर इंटरवल भी लगाना होगा कि भाई इसको रोकना भी, हाँ इसको रोकना भी, नहीं तो क्रैश। ये एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस ऐसे ही फास्ट होती है, ठीक है। ओके, यहां पर आपके पास आता है यूज इफेक्ट हुक का दूसरा काम, सही है।
अच्छा, इसके आगे मैं लिख लेता हूं वन वे टू यूज, यूज का पहला तरीका। ठीक है, अब आता हूं दूसरा, नोट दिस हुक विल वर्क ऑन एवरी अपडेट ऑफ इनिट स्टेट। ये हुक सिर्फ तब वर्क करेगा जब जब इनिट स्टेट अपडेट होती रहेगी। ठीक है, और इसके बराबर में मैं लिख देता हूं सेकंड वे टू यूज, टू यूज। ठीक है, यूज इफेक्ट, सारे कंसोल पहले क्लियर कर देते हैं। सेम चीजें, कॉल बैक फंक्शन कॉमा एम्प्टी एरे, और शिफ्ट एफ। अच्छा जी, ये आपका सेकंड वे टू यूज है। मैंने बोला कि जब भी इनिट स्टेट मेरी अपडेट हो, ये वाला हुक जो है मेरा वर्क करता रहे। ठीक है, ओके। अब मैंने बोला कि कंसोल डॉट लॉग में आप चला दो, बता दो यूजर को इनिट स्टेट इज अपडेटिंग, कि वो स्टेट अपडेट हो रही है, मुझे बताते रहो, एक मैसेज मुझे मिलता रहे। ठीक है, ओके। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो ब्रैकेट्स है यहाँ पे मैं उन स्टेट्स के नाम डिफाइन कर दूंगा कि भाई ये स्टेट जब भी अपडेट हो, ब्रैक कॉल बैक में जो आपका काम हुआ वह उसको रेंडर करते हैं। बिल्कुल, कॉमा डाल डाल के आप उसको बताओ, एक ही बनेगा। कितनी आपकी कोड की सफाई सुथराई हो जाएगी, बार बार चीजें ऐसी रेंडर नहीं होंगी कि आपको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। बिल्कुल, यूज इफेक्ट के लिए मसला थोड़ी है। ये लोग यहाँ पे जाते हैं, अब यहाँ पे आप अपने हिसाब का नाम दो, काम ऐसा हो कि भाई वो परफॉर्मेंस से अफेक्ट ना करने दे, जितना मर्जी ज्यादा लिखो। मेरे पास तो 10 15 15 यूज इफेक्ट एक कंपोनेंट में होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है। उस स्टेट पे ये, इस स्टेट पे वो, उस स्टेट पे ये। मैं वैलिडेशन के लिए क्या करता हूँ, दो हुक होते हैं, एरर होए तो वो वाली वैलिडेशन पकड़े, वो वैलिडेशन उस एरर पे जाके ये मैसेज दिखाते हैं, कोड भी कम है। ठीक है, इसको हम यहां से हटाते हैं। अब ये वाला जो पहला वाला हुक है, अच्छा एक मिनट, जब भी आपका कंपोनेंट रेंडर होगा तब आपके सारे हुक चलेंगे, ऑल हुक चलेंगे, लेकिन उसके बाद आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलेंगे। ठीक है, अभी ये भी चलेगा। रिक्वायर, ये आपके कोड की रेंडरिंग होती है सिंक्रोनस, सिंक्रोनसली सारे वर्क करेंगे, उसके बाद आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलेंगे जब जब आपका कंपोनेंट अपडेट होगा। ठीक है, ये चलना चाहिए एक दफा, ये चलना चाहिए क्लिक पर। ठीक है, मैं आता हूं, सेव किया, वापस आया, मेरे पास रेंडर हुआ सब कुछ। ठीक है, ओके। अब मेरे पास सिर्फ ये आना चाहिए, क्लियर है। सेव किया, मेरे पास सिर्फ वो वाला अपडेट हो रहा है जिसको मैंने बताया था कि भाई इस स्टेट पे तुम चलते रहना। क्लियर है, ये यूज इफेक्ट का दूसरा काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, कि भाई ये हो तो ये करना, वहां आओ तो ये करना। बिल्कुल, हर किस्म की कंडीशन पॉसिबल, ये कंडीशन है तो ये परफॉर्म करना, वो कंडीशन है तो वो परफॉर्म करना। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक। ठीक है, हमारे पास मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मैं नया लिंक बना के रख देता हूँ और उसको फिर आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, यही सब कंटिन्यू करें।